आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये आप सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब उनको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ही यदि वह किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो वह अपनी बीमारी से निजात पा लेते हैं, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से। आज भी हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी बीमारियों का इलाज आपको बताने के लिए। हर बार अलग अलग टॉपिक्स पर हम यहाँ बात करते हैं। आज बात करेंगे गठिया की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गठिया की समस्या हो जाती है, हाथ पैरों में अकड़न हो जाती है, जोड़ों में दर्द महसूस होता है, लेकिन बहुत सारी दवाइयों का सेवन करने के बावजूद भी इस बीमारी से उनको निजात नहीं मिल पाती। आज आपको बताएंगे कि आयुर्वेद में इसका उपचार कैसे किया जाता है, कैसे आप गठिया की बीमारी से निजात पा सकते हैं, कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं। और यही सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले वैद्य जी का स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी यदि आप भी वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं, आयुर्वेद के महत्व को समझना चाहते हैं और आयुर्वेदिक माध्यम से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप वैद्य जी से वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं और अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो आमवात होता है ये होता क्या है और किस तरीके से लोगों को परेशान करता है? रश्मि जी, अक्सर हम लोग अपने खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं रखते। बहुत ज़्यादा बैठक हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना हो, बहुत कब्ज़ रहती हो, बहुत ज़्यादा जो है दूषित हमारा पाचक रस हो जाए, तब अक्सर इस प्रकार की दिक्कतें समाने लगती हैं। और पाचक रस दूषित होने के बाद वह पाचक रस हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है ब्लड के साथ जाकर, तब अक्सर हमको दर्द की अनुभूति होने लगती है। और कभी कभी किसी भी जोड़ में या सब जोड़ों में या 3-4 जोड़ों में बहुत दर्द, अकड़न होने लगे, सूजन आने लगे और उसके बाद बुखार आने लगता है। और बुखार 3-4-5 दिन में ठीक भी हो जाता है, लेकिन वहाँ जॉइंट्स में सूजन और दर्द बनी रहती है। और धीरे धीरे हम उसका उपचार ना कराएं ये सोच कर कि बुखार ठीक हो गया, जॉइंट्स 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो ये बीमारी पुरानी पड़ने लगती है। और अक्सर पुरानी पड़ने के बाद यह बीमारी बहुत सताती है। और इस बीमारी में अग्निमांद से हो सदा, करे विरुद्ध आहार, अति बैठक से सर्वदा, बढ़ता वात विकार। वही वात जहाँ पहुँचता, जहाँ श्लेष्मा का स्थान, करे रुद्ध यह धमनी को आम वात पहचान। वात पित्त कफ कोप से रस दूषित हो जाए। अक्सर जब हमारा वात पित्त और कफ प्रकोपित हो जाए तो यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। श्लेष्म वात प्रकोपित बने, हो त्रक संधि प्रवेश, आम वात से देह में अकड़न रहे विशेष। इस बीमारी में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न होने लगती है। और अक्सर जब हमारी शरीर की अग्नि मंद पड़े और उसके विरुद्ध हम आहार करें, दही का, खटाई का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें, तब इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। हम इस बीमारी के विषय में और भी जानकारियां आपसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो 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 जी, नमस्कार। आरोग्य नमस्कार में जी स्वागत है आपका। आरोग्य में नाम बताइए। राधिका बोल रही हूँ जी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? सुन पा रही हैं? हाँ जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, रायबरेली से बोल रहे हैं। रायबरेली से बात कर रही हैं। वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। वैद्य जी, मेरा सवाल ये था कि मेरी एज 25 है और मेरे अभी से ही घुटनों में बहुत ज्यादा आवाज आती है। मतलब बैठकर उठने पर अजीब सी चढ़ करके आवाज कुछ आती है। क्या आप दूध का सेवन करते हैं या नहीं? नहीं वैद्य जी, दूध पसंद नहीं है। और मिर्च मसाले, खटाई, जंक फूड? जंक फूड थोड़ा बहुत होता है, इतना नहीं। मिर्च मसाले तो घर में कम ही यूज होते हैं। क्या आपका बैठक का काम बहुत ज़्यादा है? जी, बैठने का काम है। ऑफिस वगैरह में बैठने का ही काम होता है ज्यादा हमारा। और फिजिकल एक्टिविटीज आपकी चलना? फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, पर यह है आधे घंटे की वॉकिंग होती है डेली, पर ये नहीं है कि वॉकिंग ज्यादा नहीं है।
फिजिकल एक्टिविटी हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। आपका पेट साफ रहता है या नहीं? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, कभी हो जाता है कभी कभार, जैसे महीने 2 महीने में, वैसे तो क्लियर रहता है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है सर, बस यही है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कभी कभी सोकर उठते हैं तो कमर में भी दर्द हो जाता है। आपका शरीर भारी है या हल्का है? पेट थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, और 70 करीब 69-70। ठीक, और आपका वाइट डिस्चार्ज तो शिकायत नहीं है? हेलो? नहीं राज जी, ये समस्या तो नहीं है। ठीक बहन जी, बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आप अपना वेट कम करें, क्योंकि हमारा वज़न जितना ज़्यादा होगा हमारे घुटनों पर लोड उतना ज़्यादा पड़ता है। और कैल्शियम का सबसे अच्छा सप्लीमेंट है दूध। मैं अक्सर अपने पेशेंट को यही बात कहता हूँ कि दूध हमको अवश्य कम से कम 2 गिलास सेवन ज़रूर करना चाहिए। यदि आप 2 गिलास सेवन नहीं कर सकते तो 1 गिलास ज़रूर दूध पिएं, क्योंकि दूध को पीने से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की पूर्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन इसके अंदर प्रचुर मात्रा में है, और दूध अपने आप में पूर्ण आहार है। आप दूध का अवश्य सेवन करें। जंक फूड का सेवन कम से कम करें। मिर्च, मसाले, खटाई कम से कम सेवन करें। और मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल, इनको भी आप बहुत कम सेवन करें। अक्सर जब हम इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो वज़न हमारा कम नहीं हो पाता। वज़न कम करने के लिए आप सब्जियां खूब खाएं, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, 1 रोटी कम कर दें और चावल बिल्कुल बंद कर दें। सब्जी आप जितना ज़्यादा लेंगे आपका पेट उतना जो है मेंटेन रहेगा, पेट भी साफ़ रहेगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। रही बात आपके चढ़ आपकी जो घुटनों में आवाज़ आ रही है, तो आप 2-2 गोली शिलाजीत वटी, रामफल वटी और जवाहर मोरा होलदिल, वैसे तो जवाहर मोरा होलदिल हार्ट के लिए, पल्पिटेशन के लिए है, लेकिन इसके अंदर मुक्ता शुक्ति, प्रवाल पिष्ट इत्यादि है जो कि कैल्शियम से भरपूर है। आप इन तीनों की 2-2 गोली 2 बार सेवन जरूर करें। अपना वजन कम करें। यदि वजन आपका कम नहीं हो पा रहा तो आप मेदनाशक गोधनवटी 2-2 गोली स्लिमिंग टी के साथ ज़रूर सेवन करें। स्लिमिंग टी 2 चम्मच 1 गिलास पानी में खूब उबाल लें, छान करके उसको चाय की तरह पी लें। धीरे 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 आपका वज़न कम होने लगेगा। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो है वह भी रिड्यूस होने लगेगा। और खाने का आप विशेष ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या ज़रूर बना के रखें। बहुत से लोग जब बहुत भूख लगती है तब चाय, समोसा या जंक फूड इत्यादि का सेवन करते हैं। हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा हमको लेना चाहिए। हम अपने भोजन में सब्जी और फल इनकी मात्रा ज़्यादा लें, सलाद का सेवन करें तो हमको निश्चित रूप से हर प्रकार की बीमारी में लाभ मिलता है। बिल्कुल वैद्य जी, आपने ठीक कहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको ये बताया कि इनकी बीमारी का उपचार किस प्रकार से हो सकता है और कैसे ही अपनी बीमारी से निजात पा सकती हैं। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यदि आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं तो आप भी घर बैठे उनको ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स और फ्लिपकार्ट के माध्यम से पेमेंट बहुत ईजीली कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से। अन्य जानकारियों के लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, हम इस विषय पर चर्चा ऐसे ही लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि आपके एक पेशेंट जो आपके पास आए, उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया और अब वो स्वस्थ हैं, उनका क्या कहना है। जी, मैं कुसुम लैंसडाउन की रहने वाली हूँ और मेरे हाथ पाँव में इतना दर्द था कि मैं चल नहीं पाती थी और कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। फिर मुझे किसी परिचित ने यहाँ आदर्श आयुर्वेदिक के बारे में बताया और यहाँ की दवाई मैंने 1 महीने में खाई तो फर्क महसूस हुआ और फिर मैंने 4 महीने की दवाई खाई तो मैं कम से कम 80% ठीक हूँ। और यहाँ बेजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। वो मरीजों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार से रहते हैं। वैद्य जी, ये कुसुम जी थी जो कि लैंसडाउन से हैं। इनका ये कहना है कि इनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, यहाँ तक कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती थी। आपके पास आई, आपसे ट्रीटमेंट लिया और आज खुद को स्वस्थ महसूस करती हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी आपके पास आई तो इनकी क्या कंडीशन थी और कितना समय लगा इनको स्वस्थ होने में। रश्मि जी, आज के समय में अर्थराइटिस बहुत तेज़ी से क्लिक कर रहा है और लेडीज़ अक्सर मेनोपॉज के टाइम इस बीमारी से बहुत तेज़ी से ग्रसित होती हैं। ख़ास तौर से जिन महिलाओं को
हार्मोनल डिसबैलेंस हो, थायराइड की दिक्कत हो, या फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होती हो, या वज़न बहुत ज़्यादा हो, उनको ये बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। और जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब कंट्रोल होना थोड़ा दिक्कत करती है, और अक्सर लोग मॉडर्न साइंस में शुरू में जाते ही हैं, उनमें बहुत रिलायबल इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। और आयुर्वेद में कुछ दवाई ऐसी हैं जो अपना चमत्कार दिखाती हैं। उनमें से एक दवा है व्रतवात चिंतामणि। ये गोल्ड प्रिपरेशन है, और जब बहुत बीमारी बढ़ जाती है तो मैं अपने पेशेंट को ये दवाई ज़रूर देता हूँ। व्रतवात चिंतामणि, रसराज रस, योगेंद्र, 2-3 दवाएं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं। मैंने इनको व्रतवात चिंतामणि के साथ समीर पन्नग, एकांगवीर और प्रवाल पिष्टी मिलाकर सेवन कराई। साथ में हम 3 दवा जो हर प्रकार के वात रोग का शमन करती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार के वात रोग हैं। 80 के 80 प्रकार के वात रोग में ये तीनों बहुत अच्छा कार्य करती हैं। उनमें से एक है शिलाजीत वटी, दूसरा मनोहर बूंद रामफल वटी, और तीसरा दशमूलगन वटी। मैंने तीनों की इनको 2-2 गोली दिन में 2 बार दूध या पानी से सेवन करने के लिए कहा। इन्होंने इसको सेवन करा, और आपने देखा धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से इनको काफ़ी लाभ मिला, और आज ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में कोई भी पेशेंट आता है तो यहाँ से स्वस्थ होकर ही जाता है, जिस प्रकार से ये हुई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से वैद्य जी से बात हो जाए और उनको अपनी बीमारियों से निजात मिल जाए। इसी तरीके से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है आपका। नाम बताइए। मीना वर्मा है। जी मीना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम हरिद्वार से बात कर रहे हैं। जी वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? हमारे छोटे बच्चे को जो है ना जुकाम नजला हो रखा है जी। उसकी उम्र है 1.5 साल। जी, उसकी पसली तो नहीं चलती? नहीं, पसली नहीं चल रही। अच्छा, बलगम काफ़ी ज़्यादा है या थोड़ा है? थोड़ा है डॉक्टर साहब। और कोई दिक्कत? नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। ठीक, उसको अभी हुआ है या बार बार ये बीमारी सताती है? अभी हुआ है, अभी। ठीक बहन जी, बहुत अच्छा होगा। बच्चा है, जी 1.5 साल का है। आप 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 10 ग्राम गोदंती भस्म और 2 ग्राम अभ्रक भस्म, इन तीनों को मिला लें और उसकी आप 60 पुड़िया बना लें। 60 पुड़िया बनाकर दिन में 3 बार शहद के साथ बच्चे को सेवन कराएं, और 5 तुलसी ड्रॉप्स 1 बूंद उसको वैसे ही दे दें या दूध में मिलाकर दे दें, और स्टीमर उसके पास रख दें या भिगोना रख दें। उसमें गर्म पानी डालें और 5 बूंद उसमें तुलसी ड्रॉप्स की, 5 तुलसी ड्रॉप्स की डालें और थोड़ा उसको बॉयल कराएं। तो पानी के साथ उसकी वेपर्स उड़ेंगी, उसकी नाक में जाएगी और लंग्स तक उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा उसका क्लियर करेगी। आप इसको दें, और साथ में उसको ध्यान रखें सर्दी से, ठंड से, गर्म से उसको बचाएं। अक्सर जब मौसम परिवर्तन होता है तो बच्चों को यह दिक्कत बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। हमको ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने, बहुत ज़्यादा कम कपड़े भी नहीं पहनाने। ऐसा कपड़े उसको बना के रखें, पहना के रखें, जिससे उसको बहुत पसीना भी ना आए और उसको ठंड भी ना लगे। धीरे धीरे इस बीमारी से बच्चा निश्चित रूप से निजात पा लेगा। और वैसे भी पुरानी जो लेडीज़ थी, बच्चों को शहद में 1 बूंद अदरक का रस मिला के चटा देती थी दिन में 1 बार, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें उसकी वैसे ही दूर हो जाती हैं। जी धन्यवाद वैद्य जी, आपने इतना प्यारा दोहा हमारे दर्शकों को सुनाया और उनको ये बताया कि आयुर्वेद कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आयुर्वेद को समझ के उसके द्वारा इलाज करवाने से हर एक बीमारी का इलाज बेहद संभव है, वो भी खासकर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आकर। आप यहाँ पर आए, दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप बीमार हैं, लगातार दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो जरूर कॉल कीजिए, वैद्य जी से बात कीजिए। आप वैद्य जी से बात करके अपनी बीमारी बताइए और उसका निजात प्राप्त कर लीजिए, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। इसके साथ साथ ही आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, घर बैठे दवाइयों को ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट के माध्यम से।
पेमेंट भी बहुत इजीली गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और सबसे खास बात यह है कि यदि आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो अभी फटाफट से कॉल कीजिए, वैद्य जी से बात कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए और हर जगह आप भी इन दवाइयों को भेजिए, लोगों को स्वस्थ कीजिए ताकि सभी लोग स्वस्थ हो जाएं और आयुर्वेद के महत्व को समझ सकें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।